हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। आप लोग के बीच में एक कथा सुना रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। मेरे भाई बंधु प्यार दुलार बनाए रखिए, हमें भी आगे बढ़ाइए। 3 साल से आज वीडियो बना रही हूँ मगर आगे कोई चांस नहीं मिला। हमारे सपोर्टदार कोई मिल ही नहीं रहा है। देखिए, विश्वकर्मा महाराज का जो है कि पूजन करते हैं लोग 17 तारीख को। 17 तारीख भादों में आते हैं विश्वकर्मा जी और महादेव जी को सोने का लंका बना के दान किए। और वैसे ही हम लोग भी कहते हैं, विश्वकर्मा महाराज हमको भी छत्र छाया दीजिए। और जो है कि कैसे बना के दिए। लक्ष्मी जी ने अपने घर में सत्संग रखी। लक्ष्मी जी ने अपने घर में सत्संग रखे, सारी देवियों देवताओं को निमंत्रण दी, सबको बुलाई, सबने आए। पार्वती जी आई और जाके लक्ष्मी जी के पूरा घर देखने लगी। उतने में सरस्वती जी आके कहती हैं कि हे लक्ष्मी, पार्वती को नहीं बुलाई है क्या? तो नहीं बुलाई हूँ, आप चुकी हैं, पता नहीं किधर चली गई। तो दिख तो नहीं रही हैं। तो जाके देखो ना जड़ा, कहाँ गई, किधर गई? जाके लक्ष्मी जी गई देखने के लिए। उतने में सरस्वती जी ने जबान पे विराजमान हो गई। इसलिए कहा जाता है मानव जीवन के 24 घंटे में एक बार जबान पे सरस्वती जी विराजमान होती हैं। और जाके कहवा डाली कि क्या देख रही है? तो लक्ष्मी जी, ये तुम्हारा घर अति उत्तम है, बड़ा सुंदर है तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है। तो उतने में कहती हैं लक्ष्मी जी की, तुम्हारा पति तो ईंट पत्थर पे रहता है, कहाँ से इतना सुंदर माल बना के तुझे देगा? उतने में रूठ गई। और लक्ष्मी जी कहती है कि मैंने क्या बोल दिया ऐसा कि पार्वती ने रूठ के चली गई। तो महादेव जी से कहती हैं कि हे महादेव जी, मुझे भी महल चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि हम लोग का नसीब में महल नहीं है, जाने दो देवी, क्यों जिद पे अड़ी हो, हट छोड़ो। तो नहीं, मुझे चाहिए। तो महादेव जी ने विश्वकर्मा जी को सुमिरन किए, बुलाए। विश्वकर्मा जी आए। विश्वकर्मा जी से कहते हैं कि विश्वकर्मा जी, आप तीनों लोक में जाके भ्रमण कीजिए और देखिए जो है कि कोई देवी देवता को जैसा महल ना हो, ऐसा महल मेरी देवी को बना के दे दीजिए। तो जाके तीनों लोक में भ्रमण किए और देखे कोई देवी देवता का जैसा महल नहीं था। वैसा महल बनाने लगे लंकापुरी में। बनाते बनाते हीरे मोती का और सोने का खूब सुंदर सा महल उत्पन्न किए। जब वो तैयार हो गया तो कहते हैं कि हे महादेव जी, आपका सोने का लंका, आपका महल तैयार हो गया। महादेव जी कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ी, ये तो पार्वती जी के लिए है, मेरे लिए थोड़ी है। तो पार्वती जी से जाकर महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, आपका महल तैयार हो गया, अब आप जा सकती हैं। अतः से कैसे जाऊंगी? पहले पूजन कराऊं, गृह प्रवेश कराऊं, तब तो जाऊं। महादेव जी कहते हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आप जो है कि ब्राह्मण का व्यवस्था कर दीजिए और मैं सामग्री जुटा लेती हूँ, पूजन करवाएंगे। तो उस समय कोई ब्राह्मण नहीं था, ब्राह्मण को दक्षिणा भी नहीं तय होता था। अब तो ब्राह्मण बहुत जाते हैं, ज़्यादा तय होती है। 51,000 21,000 नॉर्मल भी लेते हैं। और उसके बाद से कहते हैं आए उस युग में लंका का पूजन विश्वकर्मा जी कराए, रावण के पिताजी कराए। लंका पूजन जब हो गया तो पार्वती जी कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आपका दक्षिणा। तो मेरा दक्षिणा विचार करने लगे कि जिसका सोने का ईंट हो, सोने का छत हो, वो कितना दक्षिणा दे सकती हैं। ये हीरे मोती का दीवाल हो, कितना दक्षिणा दे सकती हैं। विचार करने लगे। उतने में पार्वती जी कहती है, हे ब्राह्मण, क्या सोच रहे हो? तो सोच रहा हूँ जो मांगूंगा वो दे सकती हो क्या? हाँ बोलिए। जब हाँ भर दी तब ब्राह्मण सुन लिया। कहता है, पिताजी, मैं सुना हूँ कि पार्वती जी कहीं अपने बच्चों से फिरती नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलती हैं। एक बार हाँ तो बोल दी हैं, एक बार इनकी घर तो मांग के देखिए, सोने का लंका ही मांग लीजिए, मांग के देखिए देती हैं कि नहीं। नहीं देंगी तो बचन से फिर जाएंगी।
तो कहती हैं पार्वती जी की ठीक है, जब आप मांगे लिए तो ठीक है मैं दे देती हूँ। दे के पार्वती जी निकल गईं और निकल गई तो कहती हैं हे रावण, तू नहीं कहा होता तो शायद ये ब्राह्मण दक्षिणा में मेरा घर नहीं लिया होता। कोई बात नहीं, तुम्हारे कहने पे लिए हैं, तू मुझे नहीं रहने दिया तो क्या हुआ, तुझे भी मैं रहने नहीं दूंगी। वही वो मन में विचार करके चली गई। कुछ दिन बीत गया तो देखिए पार्वती के ही कहने पे लंका बना था और वही जाके दहन भी की थी। कैसे कि महादेव जी को कहते हैं आप रुद्रावतार लीजिए और मैं लंका दहन करूंगी। कैसे है तो पूंछ में मैं विराजमान होंगी और जाके लंका दहन करके आऊंगी, मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। हे भाई बंधु, अगर अच्छा लगे हो तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई बंधु।